जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ पढ़ रहे हैं पहला 10वीं का। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था पाठगत प्रश्न जो कि पेश इनके 6 पर आए थे। हमने पाठगत प्रश्नों के उत्तर लिए थे और उनके बाद अपन को जो आज का जो नया टॉपिक है वो है, आज का नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अपन रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ी थी। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ की भौतिक और रासायनिक जो प्रवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन होता है। तो और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे आज। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो इस चैप्टर में आई हुई हैं। पहले हम क्या करेंगे, उन सभी अभिक्रियाओं के नाम जान लेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो इस पाठ में अपने आई हुई हैं। हम पहला प्रकार लिख रहे हैं, उस प्रकार का नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। दूसरे नाम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस संयोजन अभिक्रियाओं को 3 से 4 नाम से पुकारते हैं। तो दूसरा एक जो नाम है, या करके लिख दो आप, पब्लिक करके, संयुग्मन अभिक्रिया। क्या? संयुग्मन अभिक्रिया। एक और किस नाम से पुकारते हैं? योगशील अभिक्रिया। एक और नाम से पुकारते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है अपने संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को दूसरे के नामों से पुकारते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी और 2 नाम से पुकारते हैं। आपको ये नाम सब पता होना चाहिए, नहीं तो ये जो अभिक्रियाएं हैं किसी और नाम से आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वियोजन जो अभिक्रिया हैं उसको दूसरे नाम से हम पुकारते हैं विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया। और एक और नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 नाम हो गए, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है, इसी अभिक्रिया के आगे द्वि लगा देना है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यहाँ हम इसको ऑक्सीकरण
अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। छठी जो रिएक्शन है या अभिक्रिया है वो हमारी हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, इनका नाम विशेष प्रकार के नाम होते हैं, इसलिए जो अभिक्रियाएं हैं इन पहले पार्ट में हमारी जो अभिक्रियाएं हैं टोटल 6 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के दूसरे नाम भी हैं और साथ साथ में अभिक्रिया है उसका विशेष स्पेशल नाम भी हैं। तो पहली जो अभिक्रिया है हमारी वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया के क्या हैं दूसरे नाम हैं। ऐसे ही दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम विघटन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया के दूसरे नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो अभिक्रिया है वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया है 5वें नंबर की। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को दूसरे नाम से पुकारते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से। और छठी जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं की परिभाषाएं, इन अभिक्रियाओं के उदाहरण, ठीक है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो अभी हम पढ़ेंगे पहला प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है उस प्रकार का नाम है हमारे संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरे और भी नाम हैं, आप उनको याद रखोगे। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए इसमें संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है क्या? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ऐसे आपको पता है तो योगशील, अपन कहते हैं ना कि दो राशि हैं उसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगशील अभिक्रिया भी इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसका अर्थ भी क्या होता है? जुड़ना होता है। ऐसे योगात्मक और संयुग्मन का मतलब भी होता है जुड़ना। इसमें क्या होंगे कि अभिक्रिया के जो दो भाग होते हैं उसमें अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक जो होते हैं आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी हमारी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हम पहले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा सरल तरीके से लिखें जो हमारे को आगे से याद रहे एक बार पढ़ने से ही, तो हम उसका एक ही मेथड के तौर पे लिखेंगे सारी अभिक्रियाओं को। तो पहला हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक कोष्टक में हम क्रियाकारक भी लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद ही बनाते हैं उसे संयोजन कह दो, संयुग्मन कह दो, जो आपको याद रहे वो नाम। याद तो सारे ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे नाम से भी पूछ लेंगे कि संयोजन अभिक्रिया के याद नाम ना देकर के संयुग्मन अभिक्रिया, अगर हम एक ही नाम बताते तो आपको दूसरा नाम पता नहीं चलता तो वो अभिक्रिया गलत हो जाती। तो संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या इसको हम योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है।
तो संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके आपस में जुड़ करके या मिल करके क्या करते हैं? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद की संख्या क्या होगी? यहाँ पर एक ही होगी, दो उत्पाद नहीं होंगे, एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं या फिर योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने क्रियाकलाप के आधार पर। क्या है हमारा क्रियाकलाप, उसको पढ़ करके हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1.4 कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या बिना बुझा हुआ चूना हम कहते हैं। तो हमने क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करते हैं? देखो, फिर हमने क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, इसमें धीरे धीरे क्या करना है? जल मिलाना है। क्या मिलाना है इसके अंदर? धीरे धीरे जल। अब जब हम इसमें जल मिला देते हैं तो जब दो क्रियाकारक आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में अभिक्रियाएं होगी। अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ये जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? हम देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, उत्पाद हमारे पास क्या बन रहा है? एक ही। इसके साथ में धन चिन्ह के रूप में कोई और अन्य उत्पाद नहीं बन रहा है। तो अभिकारक कितना है? दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तब हम उससे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये तो हमने लिखा है शब्द समीकरण। अब आपको मैंने कहा था कि अपने को सूत्र आने चाहिए, अणुसूत्र बनाने आने चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं? जल। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल मिला लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो ये जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उत्पाद क्या बन रहा है? एक ही। अभिक्रिया के नाम से पता चलता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहेंगे। फिर क्या कह रहे थे? देखो, इसी के अंदर अब बीकर को स्पर्श कीजिए और देखिए क्या होता है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर चूने के अंदर जो हम पानी मिलाते हैं और उस बीकर को हम टच करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके बाहर सतह पर थोड़ा सा तापमान होता है, वो सतह गर्म हो जाती है, अर्थात उसके अंदर से क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। फिर क्या कहते हैं कि क्या आप इसके तापमान में कोई परिवर्तन पाते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो बीकर है उसकी बाहर की सतह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने के रूप में हमारे को बनता है और साथ में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। तो ये तो क्या हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और ये क्या हो गया? जल या पानी। और ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या हम इसको क्या कहते हैं? चूने का पानी। ठीक है। अब देखिए, उत्पाद एक ही बन रहा है केवल, तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आपको बताएं, हम दिवाली के समय में हमारे घरों में वाइट वॉश या सफ़ेदी करते हैं। तो सफ़ेदी करने के लिए हम बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं दीवारों पर पॉलिश जब करते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुनः क्रिया कर लेती हैं और क्रिया करने के बाद
वो CaCO3 बनाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे हम सफ़ेदी करते हैं उसके 2-3 दिनों के बाद वह जो है सफ़ेदी में चमक आ जाती हैं और उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, इसलिए वो चमक आ जाती हैं। तो ये जो है सफ़ेदी जिसे अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस क्रिया कर लेती हैं और बनाती है CaCO3, साथ में बनता है जल H2O। तो ये तो एक्वास होता है क्योंकि चूने का पानी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, ये ठोस परत बन जाती हैं, पपड़ी बन जाती है ना सफ़ेदी की, वो तो CaCO3 होता है और ये भाप के रूप में जलवाष्प के रूप में पानी थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो ये हमको पूछा भी जा सकता है कि सफ़ेदी करने के कुछ दिनों बाद उसकी चमक क्यों दिखाई देती है, तो हम कहेंगे सफ़ेदी करने के कुछ दिनों के बाद चमक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वायु में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया कर लेती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाती हैं, पतली परत, और साथ में जलवाष्प जल प्राप्त होता है, इसलिए दीवारों पर चमक आती हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा और उदाहरण लेते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण संख्या 2, कोयले का दहन। कोयले का दहन किस प्रकार से करते हैं? देखो कोयला क्या होता है? काला, और काला किसका प्रतीक है? कार्बन। बिल्कुल सही है, कार्बन C काला पदार्थ है, अर्थात इसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम कार्बन। और दहन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है बेटा? वायु, जिसमें वायु में क्या होगा? ऑक्सीजन। दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? अब देखिए इसमें भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो गए या क्रियाकारक हो गए, उत्पाद क्या बन रहा है? केवल एक बन रहा है। तो ये अभिक्रिया भी किस प्रकार की हो गई? बिल्कुल सही है, योगशील या संयोजन। तो कार्बन का प्रतीक तो C होता है, ऑक्सीजन का होता है O2, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गई? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण संख्या 3। क्या है उदाहरण संख्या 3? तो देखिए जल का निर्माण। अपने को जल बनाना है, तो जल बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो चाहिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और इसकी अभिक्रिया किससे करवानी होती है? ऑक्सीजन से। जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो सिंबल क्या होता है हमारे? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना हमने आपको सिखाया था बेटा। कौन सी विधि होती है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की? हाँ, आप में से किसी को पता है तो हीट एंड ट्रायल विधि। अभी जो हमारे जल निर्माण की अभिक्रिया हैं ये कैसी हैं? कंकाली समीकरण है, अर्थात असंतुलित है। अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? अभिकारकों और उत्पाद में क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि कौन सा परमाणु कम है या फिर ज़्यादा है। तो अगर हम अभिक्रिया में तुलना करते हैं, उत्पाद में हम देखें हाइड्रोजन 2 हैं और क्रियाकारक में भी हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है उत्पाद में 1 है और क्रियाकारक में कितना है या अभिकारक में कितना है? 2। तो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के बराबर करने के लिए गुणांक के रूप में पूर्णांक में 2 लगा दूंगा, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। तो इस तरफ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। और ये अभिक्रिया भी हमारे किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया के ये उदाहरण हैं। और भी उदाहरण होते हैं संयोजन अभिक्रिया के, हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।